नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारे उत्तराखंड में आपका स्वागत है। 5 मई की सायंकाल 8 बजे आपका स्वागत है। आज देश भारत की में राजनीति की हम चर्चा करेंगे। चर्चा का मुख्य विषय है जहां 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणाम के आलोक में किस ढंग से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार जो कई सालों से चल रही है वहाँ की स्थिति क्या है। जिस ढंग से आपको मालूम होगा कि 4 तारीख को बंगाल से लेकर केरल, तमिलनाडु, असम की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की विधानसभा के लिए चुनावों की गणना हुई थी। यहाँ के नतीजे बहुत स्पष्ट रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ बंगाल में अपना परचम फहराकर, पहली बार परचम फहराकर जहाँ अपने समर्थकों के साथ विरोधियों को भी सख्ते में डाल दिया। आशंका तो प्रकट की जा रही थी जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान चला रही थी, और वहीं असम में तीसरी बार फिर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ सत्तारूढ़ हुआ। जिस प्रकार से असम में सत्तासीन हुई भाजपा और बंगाल में, उससे ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से पूरे भारत को अपने आगोश में ले लिया है। और प्रधानमंत्री उसी के साथ तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का सूर्यास्त के करीब हुआ। जिस प्रकार से जयललिता और करुणानिधि के निधन के बाद करुणानिधि के सुपुत्र स्टालिन ने अपने कार्यकाल संभाला और वहाँ राजनीति की और सनातन के खिलाफ जहर उगला। उसके बाद जिस प्रकार से वहाँ लोगों को आक्रोश पनपा, उस आक्रोश को हवा दी, जहां फिल्म अभिनेता, टीवी के पार्टी के खेवनहार विजय ने वहां विजय की तमिलिंगा वे तृत्री का शरणगम ने 160 सीट जीत कर सबको सख्ते में डाल दिया। डीएमके 59 सीट डीएमके भी, और यहाँ जीती। वहीं मुख्यमंत्री स्टालिन हार गए उनके कोल्हापुर सीट से, और बहुमत जबकि 118 है, बहुमत को करीब आने में ज़्यादा मुश्किल विजय को नहीं पड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस से समर्थन मांगा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि यहाँ किसी प्रकार से द्रुमक की राजनीति पर ग्रहण लगे, तो वहीं केरल में कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच जो सत्ता संघर्ष होता है, एक बार वामपंथी दल सत्तासीन होते हैं, अगली दफे कांग्रेस गठबंधन सत्तासीन होती है। इसी रस्म को निभाते हुए वहाँ केरल में कांग्रेस गठबंधन सत्तारूढ़ हो गया और वामपंथी गठबंधन सत्ता से बाहर हो गया। मुख्यमंत्री सीएम पिनराई विजयन ने अपना इस्तीफा दे दिया। बीजेपी भी वहाँ अपना खाता खोलने में कामयाब रही। वहीं असम में 126 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने महत्वपूर्ण तीसरी बार हैट्रिक बनाकर अपने विरोधी कांग्रेस को जहां दूर मात दी है
कांग्रेसी नेता गौरव गोगोई वहाँ हार गए हैं जोरहाट सीट से, और पांडिचेरी की 30 सीटों में राष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन की वापसी हुई है और कांग्रेस नीति गठबंधन वहाँ 12 सीटों में 12 सीटें जनतांत्रिक गठबंधन की, इस प्रकार से 4 सीटें बीजेपी और कुल मिलाकर 17 सीटें हुई। और अन्य विपक्षी दल वहाँ पे सीटों पर बड़े उलट पुलट, वहाँ बंगाल में, जहाँ तमिलनाडु में विजय एक्टर, केरल में लेफ्ट और असम में ये वोटों का टर्न बंगाल में 93% और असम में 85.38, तमिलनाडु में 85.1 और 76%। इसका परिणाम ये निकला, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने उसके बाद चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जो ऐलान किया कि गंगोत्री से गंगा सागर तक सब भाजपामय हो गया है, भारतीय सनातन संस्कृति की पताका लहरा गई है और विकास की गंगा बहेगी। वहीं उन्होंने कहा उत्तराखंड से बंगाल तक, असम से लेकर, भले ही उन्होंने द्रविड़ आंदोलन से लेकर तमाम हाशिए पे जाने की बात कही है, और उन्होंने एक चीज और मजेदार कही कि जन आकांक्षाओं का सम्मान। और जो उत्तराखंड के बारे में बात की, तीसरी बार वहाँ भाजपा की सरकार निरंतर सत्तारूढ़ है। मुख्यमंत्री धामी को जहाँ लोग धाकड़ मुख्यमंत्री और जन आकांक्षाओं को साकार करने वाले बता रहे, वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े तमाम आंदोलनकारी आज संसद की चौखट के समीप देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सभागार में एक विचार गोष्ठी कर रहे थे। यहाँ पे वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मंगाई जी ने एक किताब लिखी थी, स्वाधिकार के लिए छटपटाता आज उत्तराखंड। जगदीश मंगाई जी की किताब के विमोचन के अवसर पर इसमें तमाम दिग्गज आंदोलन के नेता, आंदोलनकारी संगठनों के नेता एकत्रित हुए थे, आंदोलनकारी एकत्रित हुए थे, समाज सेवी, वरिष्ठ पत्रकार और देश के अग्रणी विचारक इकट्ठा हुए थे। सबसे बड़ी बात इस आयोजन का जहां मुख्य वो था कि 25 साल हो गए राज्य गने, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी 5 बार रही और कांग्रेस की सरकारें भी रही, मिली जुली सरकारें रही, परंतु किसी ने भी उन जन आकांक्षाओं को साकार करने का काम नहीं किया जिसके लिए उत्तराखंड का राज्य गठन का आंदोलन किया था। इसका संचालन करते हुए उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलनकारी संगठन के संयोजक देव सिंह रावत, जिन्होंने 6 साल तक देश की राजधानी जंतर मंतर पर राज्य गठन आंदोलन के संघर्ष का नेतृत्व किया, उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में उत्तराखंड संचालन समिति उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा से बढ़ते हुए उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के रूप में परिणित, और जिसने सैकड़ों धरना प्रदर्शन, गिरफ्तारियां और गोष्ठियों का आयोजन किया, जिस मोर्चे के भारतीय राज्य निर्माण के इतिहास में ये पहला मौका था कि इतना बड़ा लंबा आंदोलन चला और देश की राजधानी को सक्रिय किया, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा से लेकर तमाम असामाजिक तत्व भी लगे रहते, परंतु नमन उत्तराखंड राज्य के गठन के उन तमाम
संघर्षशील साथियों को, जिन्होंने इस दीपक की लौ को, संघर्ष की दीपक की लौ को अपने सर्वस्व बलिदान देकर, अपना जीवन का सबसे अनमोल समय देकर इसको आगे रखा। श्री देव सिंह रावत के ने संचालन करते हुए कहा कि जिस राज्य गठन के लिए उत्तराखंड उत्तर जमा अखंड जो समाधान खंड है, यहाँ सारे सृष्टि के लिए कल्याण की कामना करते हैं, वहाँ इस प्रकार की सरकारें जो कहती है कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन, आखिर क्या कारण था कि प्रदेश की जन आकांक्षाओं को साकार करने की जो मुख्य वो था राजधानी गैरसैंण, उसको अभी तक बनाया नहीं गया? वो क्या कारण था कि प्रदेश में, पर्वतीय प्रदेश होते हुए हिमाचल की तरह और अन्य हिमालयी राज्यों की तरह भू कानून लागू नहीं किया? क्या कारण था कि उत्तराखंड के राज्य गठन के बाद उत्तर प्रदेश से उसके हक हकूकों और संपत्ति का न्यायोचित बंटवारा किया? क्या कारण है कि उत्तराखंड के जल संसाधनों और हितों पर आज भी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कुंडली मार के बैठी? वो क्या कारण थे कि उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार देने की जगह बाहर के लोगों को, छोटे छोटे तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति बाहर से की जाने लगी, जिससे यहाँ के युवाओं में आक्रोश? क्या कारण है कि मुजफ्फरनगर कांड के गुनाहगारों को सजा देने के बजाय सरकार उन्हें सम्मानित करने और उत्तराखंड की जनता और शासकों राजनीतिक दलों को मानो सांप सूख गया? जब आंदोलन के तमाम लोगों ने इस प्रकार की बातें कही, इसी प्रकार की बातों का समावेश जगदीश मंगाई जी की किताब के विमोचन के अवसर पर उन्होंने उद्गार कहा, किस प्रकार से यहाँ की संपत्तियों का बंटवारा तक अभी मजबूती से नहीं किया गया, यहाँ को सही दिशा नहीं देगी। जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए समर्पित रहे तमाम आंदोलनकारी संगठनों ने, जिसमें उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा, उत्तराखंड महासभा के अध्यक्ष वरिष्ठ आंदोलनकारी हरपाल रावत, उत्तराखंड राज्य गठन के लिए संसद में हुंकार भरने वाले, नारेबाजी करने वाले बृजमोहन उप्रेती, उत्तराखंड राज्य लोक मंच के वर्तमान अध्यक्ष बृजमोहन उप्रेती, और उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के प्रवक्ता, उस समय राज्य गठन आंदोलन में लोक दल के पूर्व प्रवक्ता रहे और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, और लंबे समय तक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कल्याण परिषद के अध्यक्ष रहे धीरेन्द्र प्रताप, अस्वस्थ होने के बावजूद उनके माता और पिताजी ने इस राज्य आंदोलन में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनका स्मरण भी किया गया। उसके बावजूद वो इस संगोष्ठी में आए। इस संगोष्ठी में बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। इसमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हरीश अवस्थी, भाजपा के उपाध्यक्ष और उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के महामंत्री भगवत सिंह नेगी, दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजक रहे विजय सती, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी अनिल पंत और मनमोहन शाह, स्वतंत्र पत्रकार और लेखक चारू तिवारी, पूर्व दर्जाधारी मंत्री श्रीकांत भाटिया, पत्रकार
प्रियरंजन व चतुर्वेदी, देश के अग्रणी समाजवादी नेता सागर यादव, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार अतुल सचदेव, पत्रकार व्योमेश जुगरान, कुशाल जीना, 5वीं अनुसूची को लागू करो आंदोलन के महेंद्र रावत, कवि पृथ्वी सिंह केदारखंडी, पत्रकार प्रदीप बेजवाल, समाज सेवी सुरेंद्र हालसी, आंदोलनकारी दयाल बिष्ट, डॉक्टर YS रावत, पत्रकार योगेश भट्ट सहित अनेक आंदोलनकारी संगठनों के नेता, पत्रकार, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनका स्मरण किया गया। मंगाई जी ने कई ऐसी बातें कही, मूल निवास का हो, भू कानून का हो। इस अवसर पर अंकिता भंडारी प्रकरण पर भी मजबूती से उठाया गया और सरकारों को देश की संस्कृति को शर्मसार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकारें, चाहे डबल इंजन की सरकार रही हो या किसी की सरकारें, जन आकांक्षाएं अभी तक तमाम ढोल पीटे जा रहे हैं राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का, परंतु हकीकत यह है कि इस राज्य गठन आंदोलन को ऐतिहासिक बल देने वाले दिल्ली के समर्पित आंदोलनकारियों को अभी भी चिन्हीकरण करने में चिन्हीकरण हो चुके, उन्हें सूचीबद्ध तक करने की फुर्सत उत्तराखंड शासन प्रशासन में नहीं है। जगदीश मंगाई जी इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा मुलायम सिंह यादव को, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर कांड के प्रकरण पर, राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रकरण पर संसद से लेकर सड़क तक उन्हें खलनायक बताती थी, उनको देश के बड़े सम्मान से सम्मानित करने पर बहुत अपमानित महसूस किया और देश की संस्कृति को जख्म और उत्तराखंड के लोगों के जख्मों को कुरेदने का काम किया। तो इसके साथ ही घुसपैठ के रूप में उत्तराखंड में जो सीमांत क्षेत्र है, वहाँ जिस प्रकार से न केवल असामाजिक तत्वों का, आपराधिक तत्वों का, अपितु भारत की संस्कृति के खिलाफ देश में जबरन घुसपैठ करके राष्ट्रांतरण करने की कुकृत्य में लगे लोगों के अलावा अन्य राज्यों के, दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन राज्यों के हिंसक जंगली पशुओं को वहाँ छोड़ा गया, जिससे वहाँ खेत खलिहान से लेकर ये उत्तराखंड की शांत वादियाँ उजड़ने के लिए काम हो रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो डबल इंजन की सरकार हो या सिंगल इंजन की सरकार हो, 1 साल काम करे या 100 साल काम करे, सरकारों का पहला दायित्व होता है राज्य गठन की, प्रदेश की जन आकांक्षाओं को देश की संस्कृति के अनुसार, देश की एकता और अखंडता के अनुसार उसे साकार करने का, जिसमें सरकारें अब तक विफल रही। आप आज प्रस्तुत है इस कार्यक्रम के चंद बिंदु, जो आप इस कार्यक्रम के झलकियां आपके लिए। जय हिंद, जय भारत। खुला ऋषिकेश में 700 के 700 भर्ती राजस्थान से कर देंगे। डाकिया जो गांव देहात में जाते हो, हरियाणा से लेकर कहाँ डेली विजिट वालों को अस्थायी कर्मचारी, स्थानीय युवा कहाँ जाएंगे? कम से कम स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। उपेक्षा सारा सब कुछ देहरादून में कर दिया है, इसी विचार को लेकर कि वहाँ पे जो घुसपैठ हो रही है
जो समान नागरिक संहिता है उससे उत्तराखंड की कोई समस्या का समाधान नहीं होता, केंद्रीय मसला है। उस केंद्रीय मसले को आप प्रयोग के लिए उत्तराखंड में थोप रहे हैं, थोपिए, परंतु वहां की मुख्य जन समस्याओं को साकार करने का काम करें। जो जहां कण कण में संकट और शक्ति का वास हो उसे उत्तराखंड का, उत्तराखंड में जो गंगा से लेकर हिमालय का जो वो है कि सर्वभूत हिते रखा, जाति धर्म मजहब इन सब के ऊपर उठकर सबके कल्याण के लिए समर्पित वही सनातन संस्कृति का है, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी भले ही बोलती है कि सर्वभूत हिते रखा, सबके कल्याण में समर्पित होना। और उस कल्याण को समर्पित होने के लिए हमने ये कहा कि भारतीय संस्कृति की जो मूल आत्मा है वो उत्तराखंड राज्य का निर्माण होकर यहाँ लोकतंत्र का सबसे मूल जो भारतीय संकल्प है संस्कृति का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण में रत रहना ही सबसे बड़ा सनातन धर्म का प्रतीक है। और भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म क्या है? जो परिपीड़ा के बारे में जानता हो, जो सबके कल्याण के बारे, उस तत्व का इस भारतीय संस्कृति में और उसमें जो है वीआईपी एंट्री के लिए अलग से पैसा लगा दिया, धाम तो धाम के लिए बन गए, धाम कहाँ रहे वो अभी तक है। और इतना गंदगी कर जाते हैं, इतना वहाँ डिजास्टर है कि सारे धामों का जो है आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं, बुरा हाल होने वाला है धामों का। दूसरा एक बढ़िया काम हमारे यहाँ करते हैं उत्तराखंड के लोग, चारों जी आप तो करते हो आंदोलन के लिए पक्ष में, और दूसरा हमारे जो अधिकारी और नेता है वो क्या करते हैं कि अगर वो कहीं दौरे पे जाएगा तो वो वीडियो डालता है कि मैं फलाने जी जो है डीएम जो है दौरे पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहां उसको अड़का रहा है। तो तेरा काम है ये, तू तनख्वाह ले रहा है इसकी, ये आप कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहे हो, जो प्रचार कर रहे हो क्या का प्रचार कर रहे हो, इस बात का प्रचार कर रहे हो। इट इज योर ड्यूटी, यू हैव टू डू डेली, और तू महीने में एक बार जाके प्रचार कर देता है। एक नया नौटंकी देखी मैंने कि वो खंडूरी जी आजकल बीमार पड़े हैं, तो यहाँ से जो जिन ईंट कुत्ते का पैर था जो वो जाएंगे उनके पाँव का वीडियो दिखाएंगे, फिर उनको नमस्ते करेंगे, फिर उनका दिखाएंगे कि वो बीमार पड़ गए बिस्तर पे, और फिर जो है वो सोशल मीडिया पे डाल देंगे कि खंडूरी जी की हालचाल पूछ गया है। अबे बीमार आदमी का बीमारी क्या है? बीमारी आप निजी है ना, उसका क्या प्रचार कर रहे थे साला? मतलब गिरावट का स्तर किस चीज में हो गया ये भी ढूंढना बड़ा मुश्किल है उत्तराखंड में। अब ये तो देखिए क्या है कि हम तो यहाँ छटपटाहट है तो है, वो देव सिंह जी कहते रहते हैं कि भाई उत्तराखंड में आप कुछ करो कुछ करो कुछ करो, कई सालों से कहते रहते। हमने कहा भाई ठीक है, कुछ तुम्हारा ही भला हो गया। 30-35 साल जिस आदमी लगाया, अब जो आंदोलन में लोग बैठे, ये लोग 5 साल बैठे, हरपाल है, ये इन्होंने जंतर मंतर पे 5 साल किया। हमने तो किया राजनीतिक दल के नाते, पार्टी का कार्यक्रम था तो एक दिन प्रदर्शन कर लिया, फिर महीने में कुछ गोष्ठी कर ली, ये कर ली। लेकिन ये लोग लगातार बैठे, किसके कॉस्ट पे बैठे? अपने परिवार के कॉस्ट पे बैठे। भाई वो समय उनका परिवार के लिए था, वो समय उनका धन कुछ कमाई देने के लिए था परिवार के लिए, परिवार और बच्चों को तो छोड़ दिया। हम 87 में उसमें लगे, उसके बाद ये 92 से 2000 तक मेरी बेटी और बेटा, मैं सवेरे क्रैच छोड़ता था और मेरी वाइफ टीचर थी तो वो आके देती थी उनको, और हम पागल और कहते कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, ले लो, मिल गया ना। तो हासिल क्या हुआ? हासिल स्थिति ये है कि आज हम उत्तर प्रदेश के साथ थे, उससे बदतर हो गए। तो फिर क्या मिला हमें? हासिल क्या किया हमने? और एक हम लोग तो जो है देखो आंदोलन कर रहे थे तो वो इसलिए कि पहाड़ के एक पहाड़ के होती उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे को राज्य मिलेगा, या मिल भी गया तो हमारे को कोई उसमें रुचि तो थी नहीं। लेकिन आप ये सोचो कि कितने आंदोलनकारी लोग यहाँ भी थे, दिल्ली एनसीआर में भी थे, जिनको दिल्ली वाले कहा जाता है, उनको चिन्हित करने में जो बात आ रही थी कि 25 साल हो गए, वो दिल्ली के और एनसीआर के लोग आप आंदोलनकारी हैं वो चिन्हित नहीं हो पाए। और देखिए दुर्भाग्य कि डीएम ने वेरीफाई करना है कि हाँ भाई तू आंदोलनकारी था। वो डीएम जो शायद जब हम आंदोलन कर रहे थे तो स्कूल में पढ़ रहा था, कंडक्टर में घूमता होगा,
मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उसको क्या पता कि क्या आंदोलनकारी। सरकार बनने के बाद सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि आंदोलनकारियों के पास खुद जाते, सम्मान करते उनका कि आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के योगदान से आज हम जो है वैभव का सुख भोग रहे हैं, अंधाधुंध कमाई कर रहे हैं। लेकिन उल्टा है कि चक्कर कटवाते हैं। अभी ये मनमोहन जी बैठे हैं, अभी फिर पीछे ये इन्होंने वो दिया। मैंने वहाँ उत्तराखंड सरकार से बात की तो उन्होंने कहा जी वो किसको थपलियाल कर, किसको हमने लगाया है जी, उसको लगाया है। तो मैंने कहा भाई लगाए से नहीं होता, आप उसमें कुछ होने वाला है। तो सच्चाई ये है, ये मनमोहन जी के मन टूटेगा कि कुछ नहीं होगा, कागज पत्री के अलावा कुछ नहीं होगा। और फिर साबित कैसे करेंगे भाई? आप ये बताओ, मैं हमारे यहाँ दिल्ली में कार्यक्रम में ये सागरपुर से, जमुना पार से सबसे ज्यादा लोग महिलाएं आती हैं। एक भी महिला कुछ प्रूव कर सकती है कि मैं आंदोलन का हिस्सा थी? कैसे प्रूव करेंगे वो? कई ऐसे हैं कि जो उस समय आंदोलन में आते थे, आज उनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। मैं कई बार देव सिंह जी को कहता हूं कि आप हरपाल से और इन सबसे बात करो, हम लोग जो भी हो सकता है उनकी मदद करें। जगदीश नेगी हमारे साथी थे, खूब आंदोलनकारी थे, जगदीश नेगी मर गए, किसको क्या फर्क पड़ा? कोई पूछा उसके परिवार को आज क्या स्थिति में है? कोई नहीं पूछता। तो मित्रों, बात यह है कि टाइम भी हो गया, बस हो गया, आप एक मिनट। हाँ, तो खैर हम अपनी छटपटाहट को यहीं समाप्त करते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि मेरी ये छटपटाहट या हमारी ये छटपटाहट आप लोगों के माध्यम से और भी सिस्टम है जिसके माध्यम से हम इसको उजागर करेंगे और इसका विस्तार करेंगे। राज्य बन गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पर कोई कहने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं है। सवाल पूछे जाएंगे और जो लोग आंदोलन करने वाले लोग थे वो आज भी इतने सक्षम हैं कि आंदोलन दोबारा कर सकते हैं। और आंदोलनकारियों का ये अधिकार है कि वो सरकार और शासन को कटघरे में खड़ा करे, उनसे पूछे, उत्तराखंड के हित के लिए आवाज उठाए। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये आंदोलनकारी लोग, अब तो देखो ये मनमोहन जी लोग रहे जो उसमें लिस्ट में 300-400 हजारों लोग थे दिल्ली में, और दिल्ली एनसीआर के बहुत बड़ा योगदान है इस आंदोलन को जो है सफल बनाने में और राज्य बनवाने में। और कौन लोग थे दिल्ली, और ये समझना चाहिए, बाहर से जब भी आंदोलन दिल्ली में रैली होती थी, 12 अप्रैल 90 को हमने भी की थी, तो हम ही लोग जो है वो बस से आने वाले लोग थे, हम ही लोगों की रोटी पानी की, ठहरने की व्यवस्था करते थे। और जो लोग उस दौर में आंदोलन में आते थे, जिनकी हम रोटी पानी की व्यवस्था करते थे, जो हैंड टू माउथ थे, आज वो अरबोपति हैं। विदेशों में होटल है उनके। किसके पैसा ये किससे लूटा गया है? ये उत्तराखंड से लूटा गया, या उत्तराखंड के कौज से लूटा गया, या उत्तराखंड राज्य के लोगों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ ये घात हुआ। इसमें किसी दल को आप अपवाद नहीं कह सकते। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो नित्यानंद स्वामी को बनाना सबसे बड़ा भूल, उत्तरांचल नाम रखना सबसे बड़ा भूल, 26 संशोधन करना कल्याण सिंह सरकार का उससे बड़ी भूल। तो कागजों में तो मिला राज्य, हम काय के रजत जयंती मनाएंगे। आज स्थिति तो ये है, जब उत्तर प्रदेश के साथ थे हम तो हिल कैडर था हमारे पास, लोगों की भर्ती तो होती थी पहाड़ से। आज तो पहाड़ में भर्ती हो रही है, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से और कहीं कहीं से। और उससे भी मजेदार बात यह है कि फर्जी सर्टिफिकेट्स पे होती है, और जब उत्तराखंड की पुलिस बात करती है तो वो टका सा जवाब दे देते हैं कि भैया हम कोई आपसे शेयर नहीं करेंगे जानकारी। जो उत्तराखंड के 3 लोग हुए भर्ती, उनको तो कर दिया आपने सस्पेंड, और जो 600 लोग बाहर के हुए उन पर आप कार्रवाई कर नहीं सकते क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट उन्होंने शेयर किए नहीं राज्य में। तो क्यों लिए भैया आपने? देश के सारे राज्य, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, हर एक ये करता है अपने यहाँ 70% रिजर्वेशन ये कर रहे हैं। हर एक तो रिजर्वेशन बढ़ा रहा है कि भाई हम अपने लोगों को वो करें, लेकिन हम रिजर्वेशन बढ़ाना तो छोड़ो, इनवाइट कर रहे हैं बाहर से आओ। और ये सही कहा मेरे ख्याल से हरपाल जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ बैठे बैठे पैसे फेंको और तमाशा देखो और भर्ती हो जाती है। और मेडिकल प्रोफेशन तो इतना बढ़िया प्रोफेशन है कि आप जाओ भी मत, हफ्ते में एक बार चले जाओ या महीने में एक बार चले जाओ, सैलरी आपको मिलेगी। आप देहरादून रहो या हरिद्वार रहो या दिल्ली रहो, और वहां के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या छोटे छोटे चीजें, आज जो है वहां पर जब किसी का बच्चा होने वाला होता है ना, तो परिवार के लिए टेंशन की बात यह है कि बच्चा में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया तो कहां लेके जाएंगे? साधन नहीं, वाहन नहीं, ले जाए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, वहां डॉक्टर कह दे कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है।
और वहां तक जाएंगे तो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका पता नहीं, माँ रहेगी या बच्चा रहेगा, एक रहेगा, दोनों में नहीं रहेंगे। ये स्थिति है आज की डेट पर। तो राज्य क्या बना? और तैयारी की बात ऐसा नहीं है। देखिए हमारी जो कंसेप्ट था वो ये था कि उत्तराखंड का पानी और जवानी, हम उस पर बहुत उम्मीद रखते थे। हम ये रखते थे कि पानी और बिजली, इतने डैम्स बन रहे, 45 डैम उस समय बन रहे थे, और जवानी तो हमारी थी। तो ये दो चीजें हमारा एक तरह से पुरुषार्थ भी था और हमारे राज्य का उम्मीद भी थी। आज दोनों की स्थिति क्या है? जो पानी और जो हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट है वो सेंटर और यूपी, जो 25% यूपी को मिलता था, जो उत्तराखंड को ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो 25% यूपी के पास है, 75% सेंटर का है। टिहरी प्रोजेक्ट में लोग मर गए हमारे, विस्थापन हुआ हमारा। पानी है काफी समय से है, लेकिन चूंकि 25 साल रजत जयंती मना रही है और उत्तराखंड के सन अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने बड़े तीर मार दिए, और जिन उपलब्धियों का वो जिक्र करते हैं, जब उन उपलब्धियों की समीक्षा की जाती है तो दिखता है कि पहाड़ तो छला गया है। पहाड़ तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि जो शायद उत्तर प्रदेश के साथ रहते हुए भी नहीं। गोरखा राज के बाद से जब 1800 में गोरखों ने पहले कुमाऊं और फिर गढ़वाल पर कब्जा किया, तो उसके बाद से ही उत्तराखंड या पहाड़ के क्षेत्र के जो लोग, तब उत्तराखंड राज्य की बात नहीं थी, तो तब पहाड़ी लोग जो थे कुमाऊं और गढ़वाल के, उनके साथ अन्याय होना शुरू हो गया। गोरखालियों ने वहीं से लोगों से वसूली करी, वहीं से लोगों के को निर्ममता से जो है दास बनाया, और 2 लाख पहाड़ी दास बनाकर बेचे गए। और हरिद्वार में एक चौकी बनाई गई थी दास, जहां बेचे जाते थे, और 2 लाख पहाड़ियों को गोरखालियों ने बेच दिया। इनका ट्रेड इशू हो गया उसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक किया, तो फिर सुगोल की संधि के साथ जो है गोरखालियों से ये जो कुमाऊं प्रोविंस बन गई है, और एक टिहरी गढ़वाल को दे दिया। लेकिन टिहरी गढ़वाल को वापस राज्य तो दे दिया, पर उनको ये शर्त थी कि राज्य का संरक्षक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश सरकार रहेगी। आप हमारी मर्जी के बिना ना तो कोई नीतिगत फैसले कर सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं, ना कोई आप एक्टिविटी कर सकते हो। ये हम आपको जो है एक तरह से अपना प्रतिनिधि के रूप में रख रहे हैं, और इस नाते वो टिहरी गढ़वाल की सरकार प्रिंसली स्टेट रही, वो ब्रिटिश शासन में सीधे तौर पर नहीं थी। लेकिन जो कुमाऊं प्रोविंस था वो सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन में रहा। और कुमाऊं प्रोविंस में भारत छोड़ो आंदोलन से जो है आंदोलन शुरू हुए। काफी जो साल्ट और ये जो अल्मोड़ा और ये काफी जगह ऐसे है कि लोग गिरफ्तार हुए, लोग मारे गए, महिलाएं पुरुष काफी आंदोलन में एग्रेसिवली निकले। लेकिन टिहरी चूंकि प्रिंसली स्टेट था तो वहां इस प्रकार के टिहरी, लेकिन तिलाड़ी की घटना या बहुत सारी ऐसी घटना हुई जो टिहरी शासन की निर्ममता और बर्बरता के प्रति। तो टिहरी सरकार में चाहे वो कोई अपने पहाड़ के लोग हों, वो राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे, तो ब्रिटिश हो गए और उन्होंने हमसे दूरी बना ली और हमारे विरोध एक माहौल बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि किया था कि हमें उत्तराखंड में जाकर जो है, मुझे तो जब भी चुनाव लड़ने की भी बात हुई तो मैंने कहा भाई उत्तराखंड में जो लोग काम करते हैं वो विपरीत परिस्थिति में करते हैं, तो माउथ है। हम तो फिर भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में काफी बेहतर स्थिति में है, तो इसलिए चुनावी राजनीति में वहीं के लोग होने चाहिए। लेकिन ऐसा बाद में लोग चुनावी राजनीति